द प्रपोजल का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। और सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सबको याद दिला दूं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इसमें जो 3 कैरेक्टर्स हैं, एक है लोमोव, एक है चुगबो और एक है उनकी डॉटर, चुगबो की डॉटर नतालिया जो कि 25 साल की है। और जो लोमोव है वो चुगबो, ये दोनों ही आपस में पड़ोसी हैं, दोनों ही लैंड ओनर्स हैं और दोनों ही फैमिली बहुत रिच है। जो लोमोव है वो 35 साल का हो गया है और वो प्रपोज़ल देने आया है। और वो जो चुगबो है उसकी जो बेटी है नतालिया, उसका हाथ मांगने आया है शादी के लिए। और इस बात से चुगबो जो है वो बहुत खुश हो गया है। अब यहाँ पे नतालिया और जो लोमोव है वो बातें कर रहे हैं। अभी नतालिया को कुछ पता नहीं है कि जो लोमोव है उसे प्रपोज करने के लिए आया है, उनकी बात चल रही है। अब वो जो बात है, जो लोमोव है वो डायरेक्टली ना कह के वो घुमा फिरा के कह रहा है कि हम भी बहुत अमीर हैं, आप भी बहुत अमीर हैं, हम भी बहुत सम्मानीय हैं, आप भी बहुत सम्मानीय हैं, मतलब। और वो पुरानी बातें बताता है कि आपके फादर, हमारे फादर, मतलब वो सब, मतलब कि हमारा रिश्ता रहा है। फिर वो अपनी ज़मीन वगैरह की बात कर रहा होता है और क्या कहता है, माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और हमारी जो ज़मीनें हैं वो भी आसपास में हैं। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मेडोज टच योर बर्चवुड्स, और आपको याद होगा कि मेरे जो ऑक्सन मेडोज़ हैं वो तुम्हारे बर्चवुड को टच करते हैं। अब जैसे ही वो ये कहता है कि मेडोज़, मेरे जो मेडोज़ हैं, मेडोज़ क्या होते हैं, खेत होते हैं। तभी नतालिया कहती है, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, माफ़ कीजिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। यू से माई ऑक्सन मेडोज, क्या कहा आपने, मेरे ऑक्सन मेडोज, वो खेत आपके हैं। बट आर दे योर्स, क्या वो सचमुच में तुम्हारे हैं। लोमोव कहता है हाँ जी, यस माई, हाँ जी मेरे हैं, क्यों, क्या दिक्कत है। नतालिया कहती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मेडोज आर अस नॉट योर्स। अरे पागल हो क्या, क्या बातें कर रहे हो, ऑक्सन मेडोज तो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। लोमोव कहता है, नो माइन ऑनर नतालिया। तो लोमोव कहता है, नहीं नहीं नतालिया, वो तो हमारे हैं, मेरे हैं। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। नहीं नहीं, मुझे कभी इस बात के बारे में नहीं पता चला कि वो तुम्हारे, तुमने आज ये बात कहाँ से बना ली। लोमोव कहता है, हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मिडोज विच आर वेज इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड बर्ंट मार्स। कैसे कैसे बना ली, क्या ये तो मेरे ही हैं। अरे मैं उन ऑक्सन मिडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बर्चवुड और जो बर्ंट मार्स है उसके बीच में है। नतालिया कहती है, यस यस दे आर अस। हाँ, नतालिया कहती है, हाँ हाँ मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, मैं कहीं और नहीं जा रही, वो तो हमारे हैं, दे आर अस। लोमोव कहता है, नो यू आर मिस्टेकन, अरे आपको कोई गलती हो रही है ऑनर नतालिया, दे आर माइन, वो तो मेरे हैं, तुम्हारे कहाँ से हुए। नतालिया कहते हैं, जस्ट थिंक इवान वेसेलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। अरे इवान, अब नतालिया कहती है, अच्छा ये सोचो वो कब से तुम्हारे हैं भाई, कब से तुम्हारे हो गए वो। लोमोव कहता है, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। ये क्या बात कर रही हो तुम, कब से मेरे हैं, वो तो जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे याद है वो हम मेरे ही हैं शुरू से। नतालिया, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, क्या क्या बात कर रहे हो, मुझे तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लोमोव कहता है, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नतालिया। अब वो कहता है, अरे प्यारी नतालिया, तुम डॉक्यूमेंट्स देख लो, मेरे पास कागज हैं उसके। ऑक्सन मिडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। अब वो कहता है जो ऑक्सन मिडोज थे, हाँ ये वाली बात सच है कि इनमें कभी ना कभी एक थोड़ा सा मतभेद रहा था कि वो हमारे हैं तुम्हारे हैं, बट नाउ एवरीबडी नोज दे आर माइन। पर अब तो सबको पता है वो वाले झगड़े की जड़ तो कब की खत्म हो चुकी है, वो तो मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इस बारे में कोई झगड़ा करने की तो कोई बात ही नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मोडल्स इन परपेचुटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। हाँ ये वाली बात सच है कि जो मेरी आंटी की, जिनसे मुझे ये धन दौलत प्राप्त हुई है, उनकी ग्रैंड मदर ने आपके पापा के ग्रैंडफादर को, यानी आपके पापा के दादा को, ये वाली जो ज़मीन दी थी फ्री में यूज़ करने के लिए दे दी थी उनके पीजेंट के, चलो हमारी खाली पड़ी है तुम यूज़ कर लेना। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और इसके बदले में वो मेरी आंटी के, उनके लिए, मतलब फोर फादर्स के लिए क्या बनाते थे, बदले में वो हमारी ईंट बना देते थे, तो चलो हमें भी फ़ायदा हो जाता था। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स। और जो पीजेंट्स थे जो कि आपके पापा के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने लगभग 40 साल तक हमारी इन मेडोज को फ्री यूज़ किया। एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन, और उन्हें ये लगने लगा कि भैया हम 40 साल से इस पर काम कर रहे हैं तो अब तो ये हमारी होगी। वैन इट हैपन दैट, और तुम ये कह रही हो कि ये मेरे हैं। नतालिया, नो इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, नहीं ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिकॉर्ड दैट देयर लैंडेड एक्सटेंडेड टू बर्ंट मास
विच मीन्स दैट ऑक्सन मीडोज वर आर्स। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब नतालिया कहते बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर ने और मेरे ग्रैंडफादर ने उन्होंने बताया हुआ था कि जो हमारी जो लैंड है वो एक्सटेंड यानी फैली हुई है बर्ंट मास तक, और अगर वहाँ तक फैली हुई है तो उसी के बीच में ये आते हैं मिडोज, तो ये तो हमारे हुए। आई डोंट सी दैट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कहीं पे भी कोई बात करने की या आर्ग्यू करने की कहीं पे भी ज़रूरत है। इट्स सिंपली सिली, ये तो बिल्कुल मूर्खता है कि तुम ये कह रहे हो कि ये मेरे हैं। लोमोव कहता है आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया। अब लोमोव कहता है अच्छा तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, कागज़ दिखा दूंगा। नतालिया नो, यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। क्या बात कर रहे हो यार, तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? वॉट ए सरप्राइज, वाह ये बढ़िया चीज़ आपने सरप्राइज दी थी। वी हैव हैड द लैंड ऑफ नियरली 300 ईयर्स एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट्स नॉट आर्स। हमारे पास ये ज़मीन पिछले 300 सालों से है और अचानक से अब कोई आके हमें ये कह दे ये ज़मीन हमारी नहीं है। इवान वेसेलोविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। मुझे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसी गंदी बात कर सकते हो। दीज मिडोज आरंट वर्थ मच टू मी। अब नतालिया कहती है हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, कुछ भी नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेसी एटेंस एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स। ये इतने सस्ते हैं और मुश्किल से 300 रबल्स के होंगे ये। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। पर बात केवल उसकी नहीं है कि सस्ती या महंगी की, लेकिन जो अन्याय सह नहीं सकती। से वॉट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं अन्याय नहीं सह सकती, हालांकि जबकि ये महंगे नहीं है। हियर मी, और लोमोव कहता है हियर मी आउट, मेरी बात सुनो। आई इम्प्लोर यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जो पीजेंट थे तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर के, वो हमारी इस ज़मीन को यूज़ करते थे, इसके बदले में वो हमारे लिए क्या करते थे, ईंटें बनाते थे। और ये वाली बात मैं तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अप प्लीजेंट। और अब तो ये वाली बात सबको क्लियर है कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी, अब वो चाहती थी कि सारा मामला सही से निपट जाए, खुशी से। नतालिया, आई कैन टेक अ हेड और टेल ऑफ दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स। यार मुझे तो ये वाली बात नहीं समझ में आ रही, तुम ये क्या खिचड़ी सी पका रहे हो। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, आंटी, ये वो, द मेडोज आर आर्स, दैट्स ऑल। ये जो भैया ये जो खेत हैं ये तो हमारे ही हैं, बस ये ध्यान रखो। लोमो, माइन। लोमो कहता नहीं मेरे हैं। नतालिया, आर्स, मेरे हैं, हमारे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग, तुम चाहो इट फॉर 2 days ऑन एंड, तुम चाहे 2 दिन ले लो या पूरी ज़िंदगी ले लो, करते रहो, प्रूव करते रहो। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स। तुम्हें क्या लग रहा है ये अच्छे से कपड़े पहन के आए हो, तुम ऐसे करके किसी की भी ज़मीन हड़प लोगे? तुम 15 जैकेट और पहन लो ऐसी। बट आई टेल यू दे आर आर्स, वो तो हमारे हैं। आर्स आर्स आर्स, हमारे हमारे हमारे। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइन। हाँ ये ठीक है कि मुझे तुमसे कुछ चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी भी कोई चीज़ तुम्हें देना नहीं चाहती। सो देयर, इसलिए वहीं चुपचाप खड़े रहो। कहने का मतलब है कि वहीं तुम्हें, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, हमारी है। लोमोव कहता है नतालिया, आई डोंट वॉन्ट द मिडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। नतालिया, मुझे नहीं चाहिए मिडोज, ठीक है, खेत मुझे नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। अगर तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता हूँ, तू ले ले यार, तू खुश रहे। लेकिन अगर बात करी जाए सिद्धांतों की, वो मेरे हैं। नतालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। ओह, अब नतालिया कहते ओह हो, अच्छा जी, ये हमें देंगे, हमारी ज़मीन हमें देंगे। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट दे देती हूँ। ये देखो ये क्या चाल चल रहे हैं, हमारी ज़मीन हमें गिफ्ट कर दे। योर बिहेवियर इवान वेसेलोविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड हैं। और तुम्हारा जो बिहेवियर है इवान वेसेलोविच, मुझे तो समझ के ही बाहर है। हम तो अब तक ये समझते थे कि तुम हमारे एक अच्छी पड़ोसी हो, लेकिन तुमने तो आज अपने रंग दिखा दिए। लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन, ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, बट यू बिहेव टू अस एज वी वर जिप्सीज। पिछले साल भी हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन जो थी वो हमने दी थी यूज़ करने के लिए, जबकि हमें खुद अपनी थ्रेशिंग करनी थी। पर फिर भी हमने ये सोचा चलो भाई हमारा पड़ोसी है, दे देते हैं। और तुम्हारे चक्कर में हमारा कितना नुकसान हुआ, हमें नवंबर तक वेट करना पड़ा। पर तुम हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हों, हम खाना बदोस हों। गिव मी माई ओन लैंड इंडीड। वाह देखो तो सही कैसे बात कर रहा है ये आदमी, मुझे मेरी लैंड गिफ्ट करेंगे, वाह जी वाह।
नो रियली दैट्स नॉट ऑल द नेबरली, ये तो बिल्कुल भी पड़ोसियों वाली बात नहीं हुई। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो, और मैं तो ये कहूँगी ये बिल्कुल इम्प्यूडेंट है। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है कि किसी के रेस्पेक्ट में कमी आना या मतलब गंदा व्यवहार करना। लोमोव देन मेक आउट दैट आई एम एन लैंड ग्रैबर, तो तुम क्या कहना चाहती हो, मैं ज़मीन हड़पने वाला हूँ क्या, मैं दूसरों की ज़मीन हड़पता रहता हूँ क्या? मैडम नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड एंड आई शेंट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। मैडम जी पूरे ज़िंदगी में मैंने कभी किसी की ज़मीन हड़पी नहीं है, और मैं किसी को ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरे ऊपर इस तरह का आरोप, अक्यूज मीस होता है आरोप लगाए। क्विकली स्टेप्स टू द कैफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। अब देखो यहाँ जो है, जो लोमोव है, लोमोव को पाल्पिटेशन की शिकायत है, उसका जो दिल है जल्दी से धड़कने लगता है, तो फिर से वहाँ जाता है और पानी पीता है थोड़ा सा। ऑक्सन मिडोज आर माइन, ऑक्सन मिडोज जो हैं मेरे हैं। नतालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, बिल्कुल सच नहीं है ये, दे आर आर्स, वो तो हमारे हैं। वो कहता है, लोमोव कहता है माइन, मेरे हैं। यहाँ पे ये देखो लड़ाई का सीन चल रहा है। नतालिया इट्स नॉट ट्रू आई प्रूव इट। नतालिया कहते हैं ये सच नहीं है, मैं प्रूव कर दूंगा। आई सेंड माई मोवर्स आउट टू द मिडोज दिस वेरी डे, आज ही भेजती हूँ मैं अपनी सारी मशीनें। मोवर्स होते हैं वो जो मशीन होती है वो घास वास काटने वाली, तो मिडोज। लोमोव व्हाट, क्या तुम अपनी मशीन भेज दोगी मेरी ज़मीन पे? नतालिया माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, आज ही भेज रही हूँ मैं अपने सारे मोवर्स। लोमोव आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, तुम भेजो तो सही, जो वहाँ पे मशीन लेके आएंगे उनकी गर्दनें नहीं कटवा दूंगा मैं। नतालिया यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमोव क्लचेज एट हिज हार्ट, अब जो लोमोव को शिकायत है वो अपने दिल को थोड़ा सा ऐसे पकड़ता है। ऑक्सन मिडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन। नतालिया को कहता है ऑक्सन मिडोज जो है वो मेरे हैं। तो अरे तुम समझती क्यों नहीं हो वो बात, वो मेरे हैं। नतालिया प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। नतालिया कहते हैं यहाँ पे चिल्लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें ज़्यादा ही चिल्लाने का शौक लग रहा है अपने घर में जाके चिल्लाओ, पर अभी तुम मेरे घर में काबू रखो अपने आप पे, कंट्रोल। लोमोव इफ़ इट वॉजेंट मैडम फॉर दिस ऑफुल excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset I would talk to you in different way. ऑक्सन मिडोज आर्मन, अब जो वो लोमोव कहता है अगर मुझे ये वाली शिकायत ना होती पैल्पिटेशन की, मेरा दिल ना इतनी तेज धड़क रहा होता, तब मैं बताता मैं तुमसे किस तरह से बात करता, पर ये वाली बात तो अभी भी तुम समझ लो कि जो ऑक्सन मिडोज हैं वो मेरे हैं। नतालिया कहती है आर्स, हमारे हैं। लोमोव माइन, मेरे हैं। नतालिया हमारे हैं। लोमोव मेरे हैं। तभी वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई के बीच में जो चुगबोव है, जो नतालिया का फादर है, वो अंदर आ जाता है। वो देखता है भैया मैंने तो इन्हें यार छोड़ा था कि प्यार मोहब्बत वाली बातें करेंगे, हैं प्रपोजल, वो प्रपोज करेगा, अच्छी बात होगी, ये साले लड़ रहे हैं दोनों। चलो अब चुगबोव कहता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर। अब वो उन दोनों से पूछता भैया क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो यार तुम दोनों। नतालिया पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मिडोज, वी और ही। पापा जरा बताना इसे, वो जो ऑक्सन मिडोज हैं वो हमारे हैं कि इसके हैं। चुगबोव कहता है लोमोव को डार्लिंग द मिडोज आर आर्स, बेटे वो तो मेरे प्यारे बच्चे वो तो हमारे हैं। लोमोव बट प्लीज स्टेफन स्टेफनोविच हाउ कैन दी बी योर्स। यार जो लोमोव कहता है चुगबोव से कि वो आपके कैसे हो सकते हैं। डोंट बी अ रीजनेबल मैन, माई आंट्स ग्रैंड मदर गिव द मिडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर। ये कैसी बातें कर रहे हो आप, मेरी आंटी की ग्रैंड मदर ने ये जो मिडोज हैं आपके पापा के ग्रैंडफादर के पीजेंट को दिए थे काम करने के लिए थोड़े टाइम के लिए। द पीजेंट यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और 40 साल के लिए उन्होंने यूज़ किया। एंड गॉट अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, आदत पड़ जा, उन्हें आदत पड़ गई कि भैया ये तो हमारी है, एज इफ़ इट वॉज देयर, कि ये उनकी हो। वैन इट हैपन दैट, और फिर ये कब हो गया भैया जो आप कह रहे हो। चुगबो एक्सक्यूज़ मी माई प्रेशियस, मेरे बच्चे मेरे प्यारे, मुझे थोड़ा माफ़ करें, लेकिन यू फॉरगेट दिस that the peasants did not pay your grandmother and all that. अब वो कहता है you forget just this that the peasants didn't pay your grandmother. जो peasant थे वो तुम्हारी मम्मी को कुछ भी पे नहीं करते थे, तो वो तो चीज़ तुम भूल ही जाओ। because the meadows were in dispute, क्योंकि जो meadows थे उस टाइम भी तुम्हारे नहीं थे, dispute में थे कि हमारे हैं तुम्हारे हैं, and so on. and now everybody knows that they are ours. किसी से भी पूछ लो जाके तुम, वो तो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पूरा प्लान का, यानी कि जो बात थी पूरा वो जो था कि वो किसके हैं वो तुम्हें पता ही नहीं है। चुगबो कह रहा है अब लोमोव से, लोमोव आई विल प्रूव यू दैट दे आर माइन, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा यार वो मेरे हैं। चुगबो कहता है यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग। अभी देखो प्यार, अभी जो चुगबो है वो फिर भी प्यार से बात कर रहा है।
नहीं नहीं मेरे प्यारे, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे, तुम ये प्रूव। लोमो कहता आई शैल, मैं तो करूंगा प्रूव। चुकबो डियर वन वाई येल लाइक दैट, बेटा ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ भी प्रूव नहीं होगा। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा बेटे कुछ नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, और लेकिन मुझे अपना भी कुछ नहीं खोना। वॉट शुड आई, मैं क्या करूँ। एंड यू नो माई बिलव्ड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, it would much sooner give I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you there। अब वो कहता है, चुकबो कह रहा बेटे चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा, अगर तुम इस तरह से चिल्लाते रहोगे, लड़ते झगड़ते रहोगे, तो ये जो मिडोज है मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा और मैं पीजेंट्स को दे दूंगा, ठीक है। लोमो आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी तो समझ के बाहर है। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडीज एल्स प्रॉपर्टी, यार मुझे तो, लोमो कहता है चुकबो से, मुझे तो समझ में आया तुम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का अधिकार तुम्हें कहाँ से भैया, तुम कैसे दे दोगे किसी और को। चुकबो कहता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। चुकबो कहता है ठीक है, तुम्हें लगता हो कि मेरा अधिकार है या नहीं है, बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन, क्योंकि छोटे बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे साथ इस टोन में या इस ऊंची आवाज़ में मेरे साथ बात करे। क्योंकि यहाँ पे जो लोमो है थोड़ा सा गुस्सा चल रहा है और उसकी आवाज़ जो ऊंची हो गई है, अभी तक तो प्यार से बात कर रहा था पहले तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, लेकिन अब थोड़ी सी वो ऊंची बातों में बात कर रहा है, तो चुकबो को वो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो उससे बहुत बड़ा है। और अब वो कह रहा है कि मुझसे कोई ऐसी आवाज़ में बात करे। मैं आई यंग मैन एम ट्वाइस ऑफ योर एज, वो कहता है मैं तुमसे डबल एज का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ इस तरह से बातें मत करो, मतलब मेरे साथ अच्छी तरह से बातें करो। नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन, तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ और तुम मेरा मूर्ख आसानी से मेरा मूर्ख बना सकते हो। यू कॉल माई लैंड योर्स, तुमने मेरी जमीन को अपना कैसे कहा। एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार से बात करूँ, विनम्रता से बात करूँ। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे नेबर इस तरह से बिहेव तो नहीं करते। स्टीफन स्टेफनोविच, यू आर नॉट ए नेबर यू आर ए ग्रैबर, तुम कोई पड़ोसी नहीं हो, तुम लैंड हथियाने वाले हो। ग्रैबर का मतलब होता है हथियाना, ग्रैब करना कोई चीज़। चुप, वॉज दैट, वॉट डिड यू से, क्या कहा तुमने, क्या कहा, दोबारा बोला। नतालिया, पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मेडोज एट वंस, पापा इसकी बातें मत सुनो, आप अपनी मशीन भेजो, मोवर्स भेजो वहाँ पे मेडोज में। चुकबो, व्हाट डिड यू से इट, अभी तक चुकबो ने नतालिया की बात नहीं सुनी, वो लोमो की बात ही को कहता है, क्या कहा था तुमने, बताना जरा। नतालिया, ऑक्सन मेडोज आर आर्स एंड देन आई शेंट गिव देम अप, ऑक्सन मेडोज हमारे और मैं उसे किसी हालत में नहीं दूंगा। शेंट गिव देम अप, नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी। लोमो कहता है वी विल सी, देखते हैं चलो। आई विल हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट, मैं इस मैटर को कोर्ट में ले जाऊंगा। एंड देन आई विल शो यू, तब मैं दिखाऊंगा तुम सबको। चुकबो, टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट, कोर्ट में ले जाएगा, तू कोर्ट में ले जाओ और जो कुछ कर सकता है कर ले। यू कैन, आई नो यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर द चांस टू गो टू कोर्ट। अब लोमो कहता है कि मुझे तो चुकबो कहता है कि तुम, मुझे तो पता है तू तो बस एक चांस ढूंढ रहा है कि बस कैसे भी कैसे कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया जाए। एंड ऑल दैट यू पेटी फोगर, छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाने वाले, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, तू ही नहीं तेरे तो पूरे खानदान में सारे लोग ऐसे ही थे। अभी तक देखो इतनी प्यारी तरह से बात चल रही थी कि तुम इतने बढ़िया, हम इतने बढ़िया, हम इतने सम्मान। अब जो चुकबो उससे कह रहा है लोमो से, तू ही नहीं तेरे तो खानदान में ही सारे लोग ऐसे थे। लोमो, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, अरे मेरे लोगों की क्या बात करते हो। द लोमोस हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, लोमो पूरी दुनिया को पता है लोमो तो बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं। एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजमेंट, और किसी के ऊपर भी कोर्ट कचहरी का कोई केस नहीं चला। लाइक योर ग्रैंडफादर, जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर थे ना, ज़मीन वगैरह हथिया लेते थे, दूसरों का राशन काट लेते थे और वो जो करते थे घोटाला, हमारी फैमिली में किसी के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस नहीं लगा हुआ तुम्हारी फैमिली की तरह। चुकबो, यू लोमोस हैड द लुनेसी इन ऑल योर फैमिली, ऑल ऑफ यू। और चुकबो कहता है तुम्हारे घर में तो पागलपन तो सबके घर में, सारी पूरी की पूरी फैमिली में रहा है, सारी जनरेशन में रहा है। नतालिया, ऑल, पीछे से वो कहते हैं हाँ पापा बिल्कुल, सारे के सारे गधे हैं ये पागल। चुकबो, योर ग्रैंडफादर वॉज ए ड्रंकयार्ड एंड योर यंगर आंट नस्तासिया रेन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। अब चुकबो कहता है तुम मुझसे क्या सुनोगे, तुम्हारा जो दादा था ना एक नंबर का पियक्कड़ था, बेवड़ा था, और तुम्हारी जो आंटी थी
और वो तो भग गई थी उसके संग, आर्किटेक्ट के संग उसका चक्कर था, भग गई थी उसके। और तो मैं क्या क्या बताऊं। लोमोव एंड योर मदर वॉज हम्बैग्ड, और तेरी मदर नहीं थी कुबड़ी। समथिंग पुलिंग, अब क्योंकि जो लोमोव है उसे कुछ प्रॉब्लम भी है, समथिंग पुलिंग इन माई साइड, अब उसे दर्द भी हो रहा है, माई हेड, अब वो चिल्ला रहा है थोड़ा सा, मतलब ओ मेरा सिर, हेल्प, वाटर दो मुझे। उधर लड़ाई भी होती रहती है। चुग्बो कहता है योर फादर वॉज ए गजलिंग गैम्बलर, तो और तुम्हारा बाप एक नंबर का जुआरी था। नतालिया कहती है एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, और नतालिया कहती है और तुम्हारी आंटी एक नंबर की चुगलखोर थी, अगर बहुत सारे चुगलखोरों को मिला दिया जाए ना तो भी वो इतनी बड़े चुगलखोर नहीं बनेंगे जितनी अकेली तुम्हारी आंटी थी। चुग्बो माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, चुग्बो कहता है जो मेरा जो उल्टा पैर है वो सो गया है। देखो सोने का मतलब आप जानते हो कि कभी कभी हमारी बॉडी का कोई पार्ट ऐसा होता है थोड़ा सा सेंसेशन कम हो जाता है, तो यू आर एन इंट्रीग्यूअर। इंट्रीग्यूअर होता है कि जो धोखे से हमारे घर में घुस आए और हम पे हमला करे। ओह माई हार्ट, अब चुग्बो का भी जो दिल है वो धड़कने लगा है। एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू अब देखो ब्राइब पे यहाँ पे वो रुक गया है। देखो यहाँ पे आधा वर्ड दिया हुआ बिया, ये है एक्चुअली ब्राइब। ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत देना, और ये तो सबको ही पता है। तुमने पिछले इलेक्शंस में अपने आप को जिताने के लिए लोगों को रिश्वत दी थी। आई कैन सी स्टार्स, बेटे मुझे सब पता है। वेयर इज़ माई हैट, मेरी हैट कहाँ है। नतालिया इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, ये तो बिल्कुल एक नंबर का मतलब गंदा काम है कि लोग, और बिल्कुल डिसऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मतलब जस्ट अपोजिट, बेईमान। चुग्बो एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रीग्यूअर, और तुम तो एक नंबर के गंदे दोहरी पर्सनैलिटी वाले इंट्रीग्यूअर हो। यस, लोमोव कहता है हियर इज़ माई हेट, ये रही मेरी हेट। माई हार्ट, ओ मेरा दिल धड़क रहा है। विच वे, अब वो मतलब लोमोव है, विच वे का मतलब देखो लड़ाई से अब वो थक चुका है पूरी तरह से। विच वे, अब वो बाहर जाने का सोच रहा है। वेयर इज द डोर, दरवाजा कहाँ है। ओह आई थिंक आई एम डाइंग, ओह मैं मर रहा हूँ। माई फुट इज़ क्वाइट नम, मेरा जो पैर है वो सुन्न पड़ रहा है। गोज टू द डोर, और बाहर चला जाता है। चुग्बो उसके पीछे पीछे जाता है, फॉलोइंग हिम। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस, अगर आगे से साले मेरे घर में मत आइयो कभी। नतालिया टेक इट टू द कोर्ट, वील सी, कोर्ट में ले जाएंगे मैटर हैं, ये ले जाएंगे कोर्ट में, ले जाइए कोर्ट में, देखते हैं तुझे। लोमो स्टेगर्स आउट, वो बाहर निकल जाता है। चुग्बो डेविल टेक हिम, भगवान करे इसे उठा ले यार इसकी। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट। नतालिया व्हाट ए रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर आफ्टर दैट, क्या एक नंबर का रास्कल है बताओ। आजकल इंसानों पे अगर इस तरह से होंगे तो कौन अपने पड़ोसियों पे भरोसा कर पाएगा। चुग्बो द विलेन द स्केयर क्रो, एक नंबर का गुंडा ही है, एक नंबर का स्केयर क्रो। स्केयर क्रो वैसे यूजली होता है वो गंदा सा एक, आप लोगों ने देखा होगा खेतों में वो लगा देते हैं आदमी सा बना के, वो मटकी के ऊपर काले पोत के और उस पर फेस बना देते हैं ताकि चिड़िया वगैरह ना आए। नतालिया द मॉन्स्टर फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस, एक नंबर का गधा। द मॉन्स्टर, ये देखो पहले तो हमारी लैंड हथिया रहा है और फिर हमें ही गाली दे रहा है हमारे ही घर में। चुग्बो एंड दैट ब्लाइंड हैन, यस दैट टर्निप घोस्ट हैज़ द कन्फाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल एंड सो ऑन। व्हाट अ प्रपोजल, चुग्बो कहता है और इस देखो अंधे आदमी को, इसकी शक्ल देखो, टर्निप सलजिम जैसा भूत कहीं का, और एक तो हमें ही आके हमें सुना रहा है और दूसरा हमारे यहाँ पे प्रपोजल ला रहा है। अब नतालिया, क्योंकि नतालिया को तो इस चीज़ की बात थी नहीं, नतालिया कहती है व्हाट प्रपोजल, कैसा प्रपोजल। चुग्बो व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज यू, अरे बेटा वो तुम्हें यहाँ पे प्रपोज करने आया था। नतालिया टू प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, पापा मुझे प्रपोज करने, मुझे, पर पापा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चुग्बो सो ही ड्रेसेज अप इन द इवनिंग क्लॉथ द स्टफ सॉसेज द विजन फेस्ड अप, अरे तो बेटे और क्या, वो जो इवनिंग ड्रेस में इतनी सुंदर सी ड्रेस में आया था, ये गधा कहीं का, ये काय के लिए आया था, इसीलिए तो आया था। नतालिया टू प्रपोज टू मी, फॉल्स टू इन ईजी चेयर एंड वेल्स, अब जो मुझे प्रपोज करने आया था पापा वो, और वो जो इजी चेयर होती है जिसमें रेस्ट करते हैं आगे पीछे घूमते हैं उसमें, और चिल्लाती है बहुत जोर से, ब्रिंग हिम बैक बैक, ब्रिंग, वापस लाओ उसे, वापस बुलाओ। चुग्बो ब्रिंग होम हियर, किसे बुलाऊं वापस, क्विक क्विक आई एम इल फेच हिम, मर रही हूँ पापा, पापा बुलाओ पापा। हिस्टेरिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है पापा, मतलब बहुत बेचैनी हो रही है, देख रहे हो नाटकबाजी। अभी लड़ रही थी, अभी दोनों लड़ रही थी, अब उसने कहा कि भैया वो तो प्रपोज करने आया था तुम्हें शादी के लिए, अब मर रही हैं उसके लिए, ये है नाटकबाजी इनकी।
चलो भैया आगे पढ़ते हैं, हमें क्या है। वॉज दैट, क्या हुआ, वॉज द मैटर विद यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ। क्लचेज एट हिज हेड, अपना सिर पकड़ता है। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, यार मैं तो कितना अनहैप्पी पर्सन हूँ। आई शूट माई सेल्फ, मैं अपने आप को गोली मार लूँ या अपने आप को लटका लूँ। आई हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर हर। नतालिया, आई एम डाइंग, फैच हिम, मैं मर रही हूँ, बस उसे जल्दी से बुलाओ। चुगबो, तफू, एट वंस, डोंट जेल, ठीक है चिल्लाओ मत। रन्स आउट, बाहर जाता है। अ पॉज। नतालिया, वॉट हैव दे डन टू मी, फैच हिम बैक, फैच हिम, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, उसे बस बुला के लाओ, बुला के लाओ। बस वो बस ऐसे पड़ जाती है जैसे कि वो भी मरी गिरी सी हो रही है। अब पॉज। चुगबो रन्स इन, चुगबो आता है। चुगबो, ही इज़ कमिंग एंड सो ऑन, डेविल टेक हिम, वो आ रहा है, यहीं पे वापस आ रहा है और हे भगवान इसे डेविल उठा ले। आउट, टॉक टू हिम योर सेल्फ, आई डोंट, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से बात करो, मैं नहीं बात कर सकता इस गधे से। नतालिया वेल्स, फैच हिम, जल्दी बुलाओ प्लीज़ बाबा, जल्दी बुलाओ। चुगबो येल्स, ही इज़ कमिंग, हाँ आ तो रहा है, सबर रख बेटा, सबर रख। हैं बिल्कुल भी सबर ना हो रहा प्रपोज के नाम पे। अब बिल्कुल चाहिए, अभी लड़ रही थी तब से, हमारे मिडोज, पहले ना समझ में आई हैं, अब लड़ रही हैं, अब मर रही हैं, बुलाओ। चुगबो, आई टेल यू, ओह वॉट अ बर्डन लॉर्ड टू बी अ फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर, हे भगवान ये कैसा एक बर्डन, बोझ है एक यंग बच्ची का पिता होना। आई कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूंगा। आई इंडीड, सचमुच में काट लूंगा। वी कर्स्ड हिम, अब्यूज्ड हिम, ड्रोव हिम आउट एंड इट्स ऑल यू। अब जो बेटी में और बाप में थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, पहले तो मैंने उसे वहाँ बुलाया, हमने उसे गालियाँ दी, कर्ज दिया, उसे बाहर निकाल दिया और अब तुम्हारी वजह से अब उसे वापस बुलाओ। नो इट वॉज यू। नतालिया कहते नहीं, लड़ाई तो तुम्हारी वजह से हुई है पापा। चुगबो, आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, नहीं मेरी फॉल्ट कहाँ है भैया, तेरी फॉल्ट है ये तो। लोमोव अपीयर्स एट द डोर, तभी लोमोव आ जाता है वहाँ पे। नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, अब जो उसका बाप है वो चुगबो है, नतालिया का जो फादर है वो कहता है भैया तू ही बात कर, मैं तो जा रहा हूँ। लोमोव एंटर्स, लोमोव अंदर आता है। एग्जॉस्टेड, बहुत थका हुआ। माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग ऑफुली, मेरा जो दिल है वो बहुत बुरी तरह से धड़क रहा है। माई फुट्स गॉन टू स्लीप, मेरा जो पैर है वो सो गया है। देर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, कुछ है जो मुझे खींचता रहता है। नतालिया, फॉरगिव अस, इवान वर्सेस वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड। अब जो नतालिया है वो कहती है हमें माफ़ कर दो इवान विसलविच, हम थोड़े से गर्म हो गए थे। आई रिमेंबर नाउ, ऑक्स एंड मीडोज आर रियली योर्स। अब देख रहे हो बेटा, जो लोग मेरी ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, अब प्रपोजल के नाम पे अब क्या कह रही है लड़की, ऐसे बदल जाती हैं लड़कियां बेटा 2 मिनट में। वो जो ऑक्स एंड मीडोज थे वो तो तुम्हारे ही हैं। माई हार्ट्स बीटिंग ऑफली, लोमोव कहता मेरा जो दिल है वो बहुत तेज़ धड़क रहा है। माई मिडोज, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, वो हाँ मेरे मिडोज हैं, मेरी दोनों जो आईब्रोज जो होती हैं हमारी आँखों के ऊपर, ट्विचिंग का मतलब वो फड़क रही हैं। नतालिया, द मिडोज आर योर्स, यस योर्स, डू सिट डाउन, अरे वो तुम्हारे ही हैं, बस तुम आराम से बैठ जाओ। दे सिट, वी वर रॉन्ग, हम गलत थे। नतालिया कहती है हम गलत थे। आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, अब वो कह रहा है अरे मैं तो तभी बात कर रहा था, मैं तो सिद्धांतों की बात कर ही रहा था। माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल, मैं खाली, अब लोमोव कहता है मैं केवल खाली लैंड की बात थोड़ी कर रहा था, मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा था, सिद्धांतों की, वो हमारी है। नतालिया कहती है येस द प्रिंसिपल, जस्ट सो नाउ वी लेट्स टॉक ऑफ समथिंग। अब नतालिया कहती है एक तरह से अबे गधे समझ में आ गए तेरे प्रिंसिपल, तेरे सिद्धांत साले, अब चल कोई और बात कर लें, अब वो वाली बात तो कह दे जिसके लिए तू आया था, हैं कि तेरे प्रिंसिपल क्या करेगा इन प्रिंसिपल का। सो आई होप चिल्ड्रन कि आपको जो सेकंड पार्ट है काफ़ी अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। मैं फिर से वापस आऊँगा इंग्लिश बाबा चैनल में ही और आपके लिए इस चैप्टर का 3rd पार्ट लेके। बाय।